जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुहेल आंसर। बेटा आज हमारी एक्सरसाइज 6.5 है, जिसमें हमें क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल डिफरेंट दी गई हैं, इसमें हमें जो अननोन वैल्यू होंगी, मतलब कभी वाई दिया हुआ है तो एक्स और जेड फाइंड करना है। इसी तरह डिफरेंट वैल्यू हमें दी होंगी और हमने डिफरेंट, जैसे यहाँ देखें जेड दिया हुआ तो हमने एक्स और वाई को फाइंड करना। अब ये तमाम वैल्यू हम बाय द हेल्पिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से फाइंड करेंगे। तो बेटा एक्सरसाइज हमारे पास है 6.5। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं यहाँ से उसकी छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ। बेटा उस डायग्राम में देखें हमें क्या क्या हुआ जी, ये x है हमारे पास, ये y जो इक्वल टू 4 है और z हमने फाइंड करना है और एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल है। तो देखेंगे बेटा बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें ना सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास y, जिसे हम बोल सकते हैं कि बेस हमारे पास गिवन है। अब बेस गिवन है तो बेस के साथ हम या तो परपेंडिकुलर ले लेंगे या हाइपोटेनियस। तो हम परपेंडिकुलर लेते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर टू बेस। तो जी बेटा बताएं आप, परपेंडिकुलर ओवर बेस से कौन सी रेशो बनती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टेन थीटा बनता है बेटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हमारे पास ये 30 डिग्री है, थीटा की जगह 30 डिग्री हो जाएगा। पी हमारे पास एक्स है जो फाइंड करना है और बी हमारे पास 4। तो टेन 30 की वैल्यू अगर आप देखें बेटा, हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से टेन 30। तो आपको मैंने लास्ट टाइम टेबल भी बताया, तो हमें वो बेटा उस टेबल से याद होंगी वैल्यू 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू एक्स ओवर 4। सो एक्स इज इक्वल टू 4/√3 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ हमारे पास x भी है y भी है। यहाँ जो दो तरीके कार है, या तो आप डायरेक्ट पैथागोरस फार्मूला लगा दें कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनियस का सी नहीं लिखते तो कि हमें भी अननोन है वैल्यू, सी नहीं लिखते, हम लिखते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो उससे हम डायरेक्ट हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। या फिर दूसरा तरीका है कि अब हम यहाँ ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये बेस है, दूसरी रेशो देखते हैं, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस है जी बेटा, करली ब्राउन हेयर करली करली मतलब कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू वही 30 डिग्री, बेस हमारे पास हमने जो 4 दी हुई है और एक्स हाइपोटेनियस हमारे पास जेड है। जेड फाइंड करना है, इसे उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये यहाँ आ जाएगा 4/cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री अगर हम देखते हैं तो cos 30 होता है हमारे पास √3/2। तो इस √3/2 को 2 ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 8/√3। तो ये हमारे पास z की वैल्यू। आई होप आपको बेटा समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट पे। तो ये इसी तरह छोटे छोटे सवाल हैं। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है जी। आपको वही सेम ट्राइंगल एक दिया, अब इसमें यहाँ पे ये परपेंडिकुलर y दे दिया √3, एंगल उसने दे दिया π/4। तो आई थिंक अब तक आपको याद होगा कि π/4 हम किसे यूज करते हैं जी बेटा। π/4 हमारे पास कितने डिग्री का होता है जी बेटा, π/4 होता है 45 डिग्री। अब यहां देखें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मैं पहले बेस ले लेता हूं जी। परपेंडिकुलर ओवर बेस से हमारे पास जो वैल्यू बनती है उसे बोलते हैं टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस से। तो 10 π/4 मतलब 45 और परपेंडिकुलर हमारे पास √3, बेस हमने x फाइंड करने हैं। 10 45 याद रखेंगे बेटा 1 होता है √3/x, तो x इज इक्वल टू √3 आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस से जी बेटा कौन सी रेशो बनती है, साइन थीटा। तो यहां भी हम वैल्यू पुट करते हैं π/4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर √3 हाइपोटेनियस z। तो z इधर आ जाएगा बेटा √3 ओवर साइन पर 45 डिग्री का जवाब होता है 1/√2। तो √2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, √3 मल्टीप्लाई √2 तो z आ जाएगा √6। तो आई होप आपको बेटा समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को देख लेते हैं बेटा। थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है, सेम एज इट इज है बेटा जी बेटा। देखेंगे हमारे पास अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसका कहता है जी राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास जी भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये y है, ये x है और यहाँ पे z की वैल्यू उसने हमें 2 दे दी और हमें कहता है कि 60 डिग्री
है। अब सॉल्व करना है तो सेम एज इट इज बेटा जैसे अभी हम करते आए हैं कि अब हम देखेंगे हमें हाइपोटेनियस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर y है हमारे पास और हाइपोटेनियस z2 है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस से बनती है बेटा सेन सेन साइन 30 डिग्री। साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू y/2। 2 से कैंसिल तो y इज इक्वल टू √3 आ जाएगा हमारे पास। आई होप आपको बेटा समझ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, अब हमारे पास ये y की वैल्यू तो आ गई, अब हमने x मालूम करना है जी बेटा। बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर मतलब ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू cos 60। अब cos 60 होता है बेटा 1/2 x/2। 2 से कैंसिल तो x इज इक्वल टू 1। तो आई होप आपको बेटा समझ आ रहे होंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है। हम उस 4 पार्ट को चेक करते हैं क्या कहता है। कहता है जी 4 पार्ट आपके पास दिया हुआ है सेम एज इट इज, ट्राइंगल दिया है, ये x है, ये z है और y इज इक्वल टू 4 और एंगल 45 डिग्री। तो वही काम हम जो करते आए हैं बेटा कि हमारे पास बेटा देखें ये हमारे पास है परपेंडिकुलर x परपेंडिकुलर और y हमारे पास 4 है जिसे हम बोलते हैं बेस। परपेंडिकुलर और 4 से बनता है tan 45 डिग्री। अब tan 45 1 होता है x/4 तो 4 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हमारे पास हमने z फाइंड करना है तो ये हमारे पास बेस है, बेस हमारे पास 4 है और हाइपोटेनियस हमारे पास z है जी बेटा। बेस ओवर हाइपोटेनियस से बनता है cos 45 डिग्री। अब cos 45 होता है 1/रूट इज इक्वल टू 4 ओवर z। z को इधर ले जाएंगे बेटा, z इज इक्वल टू 4√2 जी बेटा। हमारा ये z की वैल्यू आ गई। आई होप आपको बेटा समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल। अब अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया था, जस्ट ओनली हमने साइड्स फाइंड किए हैं। अब यहाँ एंगल्स भी फाइंड करने हैं और साइड भी फाइंड करने हैं, मतलब सॉल्व द ट्राइंगल। यहाँ हमने पूरा काम करना है, सॉल्व द ट्राइंगल, ट्राइंगल्स को सॉल्व करें। अब यहाँ तमाम चीजें हमने फाइंड करनी है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है तो पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट हमें क्या कहता है इसका कि भाई ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल, ए की वैल्यू हमारे पास √3, सी की वैल्यू √13, बी हमने फाइंड करना है और एक एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है, बाकी हमने एंगल इसके फाइंड करने हैं। ये सी है, ये बी है और ये ए है हमारे पास जी बेटा। सबसे पहले देखें हमें यहाँ 2 साइडें दी गई हैं तो इन 2 साइडों की मदद से हम इसकी थर्ड साइड फाइंड करते हैं बेटा। थर्ड साइड पे कोई पैथागोरस फार्मूला हम लगाएंगे। अब यहाँ ये हाइपोटेनियस है बी, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए √3 का स्क्वायर, सी √13 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल 3 + 13 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और बी इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ जाएगा जी बेटा। बी हमारे पास आ गया 4। अब अगेन आगे हम चलते हैं बेटा इसमें तो देखते हैं हमारे पास अब बी तो आ गया। अब हमने क्या फाइंड करने हैं, बाकी ये एंगल फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं ये वाला एंगल, ये मेजरमेंट एंगल ए। अब ये जो एंगल ले रहे हैं हम इसके लिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और ये बेस, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस से बनता है tan थीटा। परपेंडिकुलर और बेस से बनेगा tan थीटा, थीटा की जगह पे आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए और परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 एंड बेस की वैल्यू हमारे पास है √13। तो बेटा जी हम मेजरमेंट हमने एंगल ए फाइंड करना है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ बेटा। जिसे हम यहाँ पे ले आते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 ओवर √13। तो हम कैलकुलेटर करेंगे बेटा कि शिफ्ट tan इनवर्स ओवर ऊपर आ जाएगा √3, नीचे आ जाएगा √13 जी बेटा। चेक करेंगे हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए आ गया 25.65 डिग्री या 65 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट हमने एंगल थर्ड निकालना है। तो थर्ड एंगल के लिए हम वो फार्मूला यूज करते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल ए 25.65 डिग्री, मेजरमेंट एंगल बी हमने इसमें 90 डिग्री हमें दिया गया है और मेजरमेंट एंगल सी हमने फाइंड करना है। तो बेटा मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 25
45.65 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू बेटा हमारे पास जो आंसर आया इसे 90 से माइनस कर दे तो हमारा जवाब आ जाएगा 64.34। तो मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 64.34 डिग्री, ये हमारे पास सी एंगल आ गया। आई होप आपको बेटा समझ आएगा। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है इसका, देखें उसी तरह सेम उसने ट्राइंगल दे दिया बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 4, बी फाइंड करना है, ये बी दिया हुआ, ये सी है और ये ए है। अब हमने इसके तीनों दो एंगल भी निकालने हैं और तीसरी साइड भी। तो सबसे पहले दो साइडें दी गई हैं, फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 और बी इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर, जो 32 का स्क्वायर बनता है 4√2। ये बी की वैल्यू हमारे पास कंप्लीट। तो अब वही बात कि हम टेन थीटा हम ले लेते हैं, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू जी बेटा बेस ओवर मतलब परपेंडिकुलर ओवर टू बेस, 4 से कैंसल, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1। तो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ए आ गया, नेक्स्ट हमने एंगल निकालना है, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए 45 डिग्री, बी 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 माइनस 90। सो मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। आई होप आपको बेटा ये सवाल समझ आएगा, छोटे छोटे सवाल है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। अब यहाँ एक स्क्वायर है हमारे पास बेटा, ये देखें, ये हम एक स्क्वायर बनाते हैं, ये एक स्क्वायर है जिसकी तमाम साइडें 60 60 60 60 की है। अब आगे का कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। अगर हम ये डायगोनल ड्रॉ कर दे तो हमने इसकी ये लेंथ एक फाइंड करनी है, ओके, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, जस्ट हमने इसकी डायगोनल साइड मालूम करनी है। तो बेटा नोट करें, ये स्क्वायर है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस। तो फार्मूला लगाएंगे, पैथागोरस फार्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 3600 इज इक्वल टू 7200 एंड एच स्क्वायर जब टेक इन स्क्वायर रूट लेंगे तो एच इज इक्वल टू 60√2 मीटर आ जाएगी हमारे पास हाइपोटेनियस साइड। जी क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको आई थिंक समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल। मेजरमेंट एंगल बी हमें 90 डिग्री फिक्स कर दिया है। अब मेजरमेंट एंगल सी, अब से सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का मतलब है कि 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स को आपने कंप्लीट करना है। अब हमें यहाँ पे 3 साइडें 3 चीजें गिवन कर देगा, 3 एनीथिंग, कोई भी 3 चीजें हमें गिवन करेगा और रिमेनिंग 3 हमने क्या करनी है, फाइंड करनी होगी इसके अंदर। जी आई होप बेटा आपको बात समझ आई होगी कि कहता है जी सॉल्व द ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल के अंदर ना टोटल 6 चीज़ें होती हैं। एक ट्राइंगल के अंदर 6 चीज़ें हैं जिनमें से 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। अब इन 6 में से वो हमें 3 गिवन करेगा और 3 हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इस चीज को बोलते हैं सॉल्व द ट्राइंगल, के ट्राइंगल को सॉल्व करें। तो अब वो जो 3 चीजें हमने फाइंड करनी है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट फर्स्ट है हमारे पास के मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास 90 जो सब के लिए है, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड हमारे पास सी साइड दे दी 3√3। अब बेटा देखिए आप नोट करें, सबसे पहले यहाँ आपको 2 एंगल दिए गए हैं, 2 एंगल दिए हैं तो पहले तीसरा एंगल निकाल लेते हैं। ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल ए हमने फाइंड करना है बेटा, बी 90 डिग्री, सी 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 60, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एक एंगल हो गया, बाकी 2 साइडें चाहिए। अब बाकी रिमेनिंग जो 2 साइडें चाहिए ना, हम देखें यहाँ अगर हम ट्राइंगल बनाए तो ये ट्राइंगल है हमारे पास, यहाँ पे बी है, इसे हम ए बोल देते हैं, ये हम सी बोल देते हैं। तो ये सी के हिसाब से 3√3 हमें ये सी दिया गया। मैंने आपको पहले बताया कि बी के सामने बी होता है
ए के सामने ए होता है। अब ये हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस हमें दी गई है जी भाई। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस से बनता है 10 और ये एंगल ए कितना है हमारे पास 30 डिग्री। तो 10 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए ओवर 3√3। 3√3 से कैंसल, ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। ए की वैल्यू 3 हो गई। अब बाकी रिमेनिंग के लिए फिर वही बात आ गई कि अब हमने हाइपोटेनियस निकालना है और बेस हमें दिया गया, बेस है जी 3√3 ओवर हाइपोटेनियस बी हमने फाइंड करना है और आ जाएगा कोज। हाँ जी, पर बेस ओवर हाइपोटेनियस से आ जाता है कोज। मेजरमेंट एंगल ए एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का। कोस 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू 3√3/बी। ये और ये वैल्यू कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 2 × 3 एंड b इज इक्वल टू 6। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। नेक्स्ट पार्ट अब हमारे पास इसके टोटल 6 पार्ट है, इन्हें देख लेते हैं बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। मेजरमेंट एंगल बी तो सबके लिए फिक्स है बेटा, बी फिक्स है। अब आगे क्या क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट एंगल सी 45, मेजरमेंट एंगल सी 45 डिग्री एंड ए साइड उसने हमें दी है बेटा 8 सेंटीमीटर दिया है। अब सबसे पहले वही कि यहाँ पे हमें बेटा दो एंगल दिए हैं, तीसरा एंगल निकालेंगे। मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए आ गया बेटा 45 डिग्री। अब हमें देखें ए दिया हुआ है, अगर हम यहाँ बात करते हैं ट्राइंगल की तो ये बी फिक्स है, ये ए हो गया और ये सी, तो हमें ये परपेंडिकुलर 8 दिया गया। तो फार्मूला हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर ओवर टू सी हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर टू बेस से आ जाता है एंगल 10 45 1 इज इक्वल टू 8 ओवर सी और सी इज इक्वल टू 8। हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, सी की वैल्यू 8। अब बी निकालना है, तो बी हमारे पास हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनियस बी है, इससे बनेगा साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 होता है 1/√2 8 ओवर बी, तो बी इज इक्वल टू 8√2। जी बेटा हमने ये सेकंड सवाल भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कहता है जी। थर्ड पार्ट के अंदर बात वही है कि मेजरमेंट एंगल बी सबके लिए 90 है। अब यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 6 है हमारे पास बेटा। जी बेटा इसे देखेंगे, ए की वैल्यू 12। अब यहाँ आप नोट करें, आपको दो साइडें दी गई हैं ए और सी। अब एंगल बी पे बन रहा है तो फार्मूला बनेगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या हम ये ट्राइंगल बनाए, ये बी है तो ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा बन जाएगा, और ये सी है तो ये सी। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड बेस स्क्वायर। तो बेटा 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बेटा 144 प्लस 36 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 180, जो बी हमारे पास आ जाएगा 6√5। बी की वैल्यू कंप्लीट। अब हमारे पास जिस तीनों वैल्यू, अब हमने एंगल निकालना है। एक एंगल दिया हुआ है, हम ये एंगल ले लेते हैं कि यहाँ से हम फार्मूला यूज करते हैं बेटा। ये ए हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर टू बेस हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर 8 हमारे पास 12 है और सी हमारे पास 6 है, इज इक्वल टू 10 एंगल ए हमारे पास। तो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 10 इनवर्स। तो 12/6 अगर हम करते हैं इसका जवाब, तो 6 1 दा 6 6 2 दा 12, तो 10 इनवर्स हम 2 लेते हैं, 10 इनवर्स 2 इज इक्वल टू हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 63.4 डिग्री। तो ये ए की वैल्यू हो गई। अब जस्ट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो फार्मूला यूज कर लें कि मेजरमेंट एंगल बी 90 निकाल दें, तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63.4 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल सी आ जाएगा -90। अगर हम करते हैं तो जवाब हमारे पास आ गया 26.6 डिग्री। तो ये हमारे पास, आप इस तरह भी डायरेक्ट थर्ड फॉर्म एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 4 पार्ट, इसका समझते हैं। 4 पार्ट में हमें क्या कहता है, मेजरमेंट एंगल बी तो सबके लिए फिक्स हो गया 90। अब हमें 4 पार्ट में ए एंगल दे दिया 60 का, मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास 60 एंड थर्ड साइड सी उसने हमें दे दी 4 बेटा।
ये देखें ये वैल्यू उसी तरह पिछले सवाल से थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती वैल्यू है। तो सबसे पहले दो एंगल दिए गए हैं, तीसरा एंगल निकालते हो। मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। थर्ड एंगल कंप्लीट। अब ट्राई एंगल आप देखते हैं तो बेटा ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ पे ये उसने बेस दे दिया। अब परपेंडिकुलर निकालना है तो हम वही फार्मूला यूज करते हैं कि परपेंडिकुलर ए है बेटा, ए ओवर 4 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 1 ए ओवर 4, सो ए की वैल्यू बी 4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट के लिए आप पैथागोरस फार्मूला लगा दें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। हमने बी स्क्वायर फाइंड करना है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यह भी आपने लास्ट टाइम पीछे भी हमने ये फाइंड किया था। तो बी की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 16 इज इक्वल टू हमारे पास बेटा 16 प्लस 16 इज इक्वल टू, जी बेटा 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। और 32 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास जवाब आ जाएगा 4√3 हमारे पास। तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा 16 प्लस 16 32 का स्क्वायर रूट देखते हैं बेटा। 32 का स्क्वायर रूट तो 4√2 आ जाएगा। जी बेटा आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे ए एंगल 30 का दिया हुआ है, हम यहीं पे करते हैं कि मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है 90 डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए उसने हमें दिया, कितना दिया है, ए एंगल 30 डिग्री का और सी 4 दिया। मेजरमेंट एंगल ए 30 डिग्री एंड सी साइड उसने दे दी 4। सबसे पहले थर्ड एंगल निकालेंगे। सो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। अब हमारे पास बेटा सी साइड दी गई है। फार्मूला अगर हम देखते हैं ट्रायंगल बना लेंगे बी ए एंड सी। तो यहाँ पे सी बेस हमें दिया गया है तो परपेंडिकुलर हमने ए फाइंड करना है। तो ए ओवर 4 इज इक्वल टू tan एंगल ए लेना है। ए हमारे पास है 30 डिग्री। तो tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू a/4 और a की वैल्यू हो जाएगी 4/√3। दिस इज हमारे पास ए की वैल्यू। अब बी की वैल्यू निकालते हैं तो बेटा बी के लिए वही हाइपोटेनियस है। तो बेस मतलब बी ओवर हाइपोटेनियस सॉरी बेटा बेस इसमें 4 है, 4 ओवर हाइपोटेनियस बी है हमारे पास। तो cos आ जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू 4/b एंड b इज इक्वल टू 8/√3। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको बेटा समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इसका, जी बेटा इसका 6 पार्ट है हमारे पास, उसे समझते हैं कि मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास 6 पार्ट है बेटा कि वो तो 90 डिग्री है। अब बी साइड 10 है और ए साइड 6 है। सबसे पहले पैथागोरस फार्मूला लगाते हुए तीसरी साइड निकाले। जब दो साइडें दी गई हो तो पहले तीसरी साइड निकालेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी, बी पर 90 है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 100 माइनस 36 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो 100 माइनस 36 आ गया 64 और 64 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो सी की वैल्यू आ गई 8। अब हमारे पास ये ट्राइंगल अगर हो हमारे पास ये बी ये ए एंड ये सी। अब बी की वैल्यू भी 10 है हमारे पास, ए की वैल्यू 6 है और ये 8 है। मेजरमेंट एंगल ए इंटू tan थीटा हमारे पास 6/8। मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू tan इनवर्स 6/8 एंड शिफ्ट दबा के हम tan इनवर्स 6/8। तो जवाब आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 36.87 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस 36.87 डिग्री माइनस हमारे पास 90। तो जवाब आ गया मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 53.13 डिग्री। तो ये हमारे पास बेटा जवाब आ गया। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहता है हम इसे पढ़ लेते हैं।
जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि लेट पी एंड क्यू आर बी द 2 पॉइंट्स ऑफ द सेम बैंक ऑफ द कैनल। फिर कहता है द पॉइंट पी इज प्लेस ऑन द अदर बैंक ऑफ स्टेट आर फाइंड द विड्थ ऑफ द चैनल। विड्थ इज द विड्थ ऑफ द चैनल, मतलब कि हमने ये इसकी विड्थ फाइंड करनी है। सिंपल सी ये चीज हमने इसकी फाइंड करनी है। एंड दूसरा, एंड द एंगल पी क्यू, और ये एंगल क्यू भी हमने फाइंड करना और उस एंगल को रेडियन में भी बताना है। इन रेडियन पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम इन्हें नाम दे देते हैं। ये क्यू के सामने छोटा क्यू, आर के सामने स्मॉल और पी के सामने स्मॉल पी हमारे पास। तो बेटा आर की वैल्यू हमारे पास 13 है और पी की वैल्यू हमारे पास 5 है। क्यू हमने क्या करना है, फाइंड। तो इस हिसाब से हमारे पास जो हाइपोटेनियस का फार्मूला, हाइपोटेनियस है आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो 169 माइनस 25, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 25, 144, 144 और 144 क्यू स्क्वायर से क्यू की वैल्यू आ गई बेटा 12। अब हमने फाइंड करना है ये वाला एंगल मेजरमेंट टेन थीटा हम यूज करते हैं। तो टेन मेजरमेंट एंगल क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब 12 ओवर, ये देखें ना, ये क्यू की वैल्यू 12 आई है, पी की वैल्यू 5। सो मेजरमेंट एंगल क्यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5, 12 ओवर 5 करते हैं अगर हम, तो हमारे पास जवाब आ जाता है बेटा टेन इनवर्स 62.4। तो मेजरमेंट एंगल क्यू इज इक्वल टू 67.38 डिग्री। अब ये डिग्री को रेडियन में चेंज, तो उसने क्या बताया कि इन एंगल इन फाइंड द रेडियन, रेडियन में फाइंड करना है। तो रेडियन में चेंज करेंगे तो बेटा 67.38 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा एंगल रेडियन के अंदर। तो हम इसकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा 67.38 डिवाइडेड बाय 180, तो हमारे पास जवाब आया 1123 ओवर 3000 पाई। तो ये हमारा एंगल हो गया इन रेडियन। तो बेटा उसने रेडियन में मांगा था तो हमें मजबूरन रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ा। आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ आप नोट देखें, ये दो ट्राइंगल है। पहले हम ये ट्राइंगल नंबर 1, ये ट्राइंगल नंबर 2। पहले हम ट्राइंगल नंबर 1 को देखें तो ये वाली चीज हमारे पास हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर और ये बेस हमने इसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो पहली ट्राइंगल नंबर 1 है, अगर मैं लिख दूं ट्राइंगल ए बी एंड डी। ट्राइंगल ए बी डी में हमारे पास हाइपोटेनियस के ए डी का स्क्वायर, मेजरमेंट ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ए बी का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इन तमाम वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ए डी की वैल्यू बेटा 17 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट बी डी का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर माइनस कर दें इस वैल्यू को इधर लाके, तो जवाब आता है 189 इज इक्वल टू मेजरमेंट बी डी का स्क्वायर। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो जवाब आ जाएगा मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू 3√21। ये तो आ गया बी डी। अब हमने ये बी डी आ गया, असल हमने ये एक्स फाइंड करना है। तो ये बी डी हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया इस ट्राइंगल के लिए। ट्राइंगल बी सी एंड डी, और इसमें बी डी हमारे पास हाइपोटेनियस है। बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बी सी के स्क्वायर के प्लस सी डी के स्क्वायर के। तो ये बी डी हमारे पास 3√21 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी एक्स है हमने पास और सी डी 8 है। तो हम इसका अगेन स्क्वायर लेते हैं तो जवाब आ जाएगा 189 और 8 का स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स माइनस 64। तो 125 एक्स का स्क्वायर है बेटा 125 एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जवाब आ गया x इज इक्वल टू 5√5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 7 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा।
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है अ लैडर इज द प्लेस अलोंग टू द वॉल। एक लैडर है, क्वेश्चन नंबर 7 लैडर है जो ये वॉल है, वॉल के साथ ये लैडर है अगेंस्ट खड़ी है। फिर कहता है ऑफ द फुट इज 2 अवे फ्रॉम द वॉल, इसका लैडर का फुट से यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर है। एंड द लेंथ ऑफ द लैडर इज लेंथ ऑफ द लैडर 8 है। फाइंड द हाइट ऑफ अ वॉल, हाइट ऑफ अ वॉल हमने फाइंड करनी है। तो बेटा आप नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास एक पैथागोरस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, एंड ये हमारे पास हाइट जो हमने फाइंड करनी है वो आ जाएगी, हाइट का स्क्वायर। जी बेटा हमारे पास 64 - 4 इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। तो हाइट का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, 60 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हाइट आ जाएगी। तो 60 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है 7 हाइट इज इक्वल टू 7.75, ये हमारे पास हाइट आ जाएगी मीटर में। तो आई होप आपको बेटा ये छोटा सा क्वेश्चन था समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा इसके, जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का डायगोनल भी दिया है एंड इज द फील्ड ऑफ द दिस रेक्टेंगल दिया है एंड साइड से एक ये दिया, सेकंड साइड x दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो नोट करें ये ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, तो सेम एज इट इज वही फार्मूला लगाते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर x प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर रूल लेंगे बेटा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab 2 9 द 18x x स्क्वायर प्लस 49 बेटा प्लस 14x प्लस x स्क्वायर बेटा। तो नोट करेंगे अब इस पे आप कि हमारे पास सारी वैल्यू को हम यहाँ शिफ्ट या उधर शिफ्ट कर देते हैं। x स्क्वायर 49 प्लस 14x ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 81 माइनस 18 x 0 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बचा बेटा एक्स स्क्वायर और 14x में से माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 4x एंड बाकी माइनस 29 ये बेटा प्लस 49 माइनस दिस तो माइनस 32 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर 32 का पेयर बना 4 तो 8 4 द प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0, x माइनस 8 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 8 0 x प्लस 4 0 x इज इक्वल टू माइनस 4 x इज इक्वल टू 8। अब हमें पता है कि लेंथ जो होती है नेगेटिव नहीं होती, तो हम इसे निगलेक्ट कर देंगे, इसे नहीं लेंगे, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा बिकॉज ये हमारे पास लेंथ है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, तो सेम एज इट इज पैथागोरस फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट फर्स्ट है हमारे पास। जी बेटा आप इसे देखेंगे तो हमारे पास इसमें ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बेटा 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 144 इज इक्वल टू x स्क्वायर बेटा। 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 256 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट x की वैल्यू हो गई 16। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। आज का लास्ट सवाल बेटा, ये लास्ट सवाल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। कहता है जी आपने क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है ये x, जबकि जो ये वैल्यू 4 है तो ये वैल्यू भी 4 बनेगी, बट फाइंड करनी है सबसे पहले ये। तो हम यहाँ करते हैं कि पहले इन ट्राइंगल लेते हैं डी बी और सी वाली। इस डी बी सी वाली में हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर बेस 4 का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बेटा आ जाएगा। तो अब हम इसके स्क्वायर ओपन करते हैं। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर एंड बी डी इज इक्वल टू 3 आ गई। अब हम लेते हैं इन जो हमारी लेटेस्ट चाहिए इन अ ट्राइंगल ए बी एंड डी। ए बी डी ट्राइंगल के अंदर हमारे पास हाइपोटेनियस है x। जी बेटा हाइपोटेनियस x का स्क्वायर बेस 4 का स्क्वायर और अल्टीट्यूड हमारे पास 3 का स्क्वायर। 16 प्लस 9 x का स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई सेकंड पार्ट। आई होप आपको बेटा ये आज का लेक्चर समझ आएगा। कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।